इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल मैप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग गूगल मैप को यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से गूगल मैप को यूज़ करना सिखाऊंगा कि आप आसानी से किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं और किसी भी लोकेशन हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल मैप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, या फिर ये ऑटोमेटिकली सभी मोबाइल्स में अवेलेबल होता है। आपको गूगल मैप एप्लीकेशन को ओपन करना है। गूगल मैप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल मैप की सारी लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी करंट लोकेशन जानने के लिए इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क का कोई भी ऑप्शन होता है तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड अपना जो लोकेशन है उसको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो करंट लोकेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, किसी भी दूसरी लोकेशन पर जाना है तो मुझे सर्च करना पड़ेगा। अब आपको अगर कोई भी दूसरी लोकेशन का पता करना है कि वो लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको सिंपल से सर्च हेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक लोकेशन जो है वो सर्च करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक लोकेशन सर्च करूँगा एंड यहाँ पे मैंने लोकेशन सर्च करी, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली सर्च करी है। तो दिल्ली जो है वो फुल मैप में मुझे देखने के लिए मिल जाती है और कुछ फेमस चीज़ें दिल्ली की हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे तो न्यू दिल्ली का फुल मैप हमें देखने के लिए मिल चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन हमको देखना है, तो अब हम क्या करेंगे, न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हम दिल्ली रेलवे जंक्शन सर्च करेंगे। तो आपको जिस लोकेशन को सर्च करना है वो टाइप करना पड़ेगा। न्यू दिल्ली जंक्शन, जो दिल्ली जंक्शन है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो दिल्ली जंक्शन देख सकते हैं, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो जो भी लोकेशन आपको सर्च करनी है वो आप यहाँ पे सर्च कर दीजिए एंड जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सर्च करूँगा, दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो आप देखेंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन सर्च किया है एंड यहाँ पे मैं जैसे ही सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा एंड यहाँ पे मुझे लोकेशन दिखा देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है वो दिल्ली जंक्शन है। अब यहाँ पे मुझे दिल्ली जंक्शन देखने के लिए मिल चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं जाना चाहता हूँ तो किस तरीके से जाऊँगा। अब ये यहाँ से काफ़ी दूर है, तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन से जाना होगा या फिर आप कार से जा सकते हैं। अगर आप कार से अगर ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप इसको एक अलग वे में देखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप सैटेलाइट वे में इसको देखना चाहते हैं, तो आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड सैटेलाइट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सैटेलाइट को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको मैप देखने के लिए मिलेगा। अब आप यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी ट्रेन्स खड़ी हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी एंड यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो फिलहाल ये आपके लिए नया है अभी, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली जंक्शन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो यहाँ पे मैं एक लोकेशन लाइव दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी घर की लोकेशन आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जूम करना है, तो यहाँ पे आपका जो होम है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आप अभी इस समय कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लाइव लोकेशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे अगर मुझे दिल्ली जाना है वो भी कार से या फिर बाइक से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा। तो नीचे गो का ऑप्शन है, आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिन योर फेवरेट ट्रिप कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा। हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ये आइकन, हम सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, योर लोकेशन टू चूज डेस्टिनेशन। तो अब आपको योर लोकेशन मतलब जो आपकी लोकेशन है, अगर आप वहाँ से अगर जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ योर लोकेशन बनी रहने देना है एंड यहाँ पे जहाँ पे भी जाना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे योर लोकेशन टू दिल्ली रेलवे जंक्शन ये लिख के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी लोकेशन से नहीं जाएंगे, किसी दूसरी लोकेशन से जाएंगे, तो हम योर लोकेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम मुंबई सर्च करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब हम मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली रेलवे जंक्शन जाएंगे तो हम मुंबई से दिल्ली रेलवे जंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे योर लोकेशन से जाना है तो मैं सिर्फ अपनी करंट लोकेशन को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ से मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन मतलब दिल्ली रेलवे जंक्शन जाना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है 258 किलोमीटर है और 3 घंटे 46 मिनट का टाइम लगेगा अगर मैं लगातार जाऊँगा, वो भी किससे, कार से। ऊपर देख सकते हैं कार भी आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा।
बैक जाने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। अब स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कार में बैठ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे कार में बैठ चुका हूँ। मान लीजिए कि मैं कार में बैठ चुका हूँ, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आपको इंस्ट्रक्शन देगा, जिसको फॉलो करके आपको इस रोड से पहले इधर जाना है, फिर आपको लेफ्ट जाना है, एंड लेफ्ट जाने के बाद देख सकते हैं देख सकते हैं इसने ये भी बता दिया है कि आप इस रोड से किस हाईवे पे अटैच करेंगे और वहाँ से आपको कौन सा रास्ता जो है वो इजी रहेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी लोकेशन है। अब मैं यहाँ से जब भी कार लेके जाऊँगा तो ये आपके साथ साथ मोबाइल रहेगा, तो ये आपको बताता रहेगा आपको इधर जाना है, आपको लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो अब ये बात हो गई, आप कहीं से कहीं पे अगर जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपने लोकेशन भी सीख लिया है कि आप किस तरीके से लोकेशन सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कहीं जाना है तो आप डेस्टिनेशन चूज़ करके आप गूगल मैप का यूज़ करके कहीं पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको चेक करनी है कि आप पिछले दिनों में कहाँ कहाँ गए हैं और उनकी पूरी लोकेशन जाननी है, तो आपको क्या करना है, अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन करके अगर आप रखते हैं तो आपकी इस ईमेल आईडी पे, जैसे ये ईमेल आईडी अभी यहाँ पे लॉगिन है और मैं आज कहीं पे भी घूमने जाता हूँ, मान लीजिए आज 2 तारीख है, तो मैं कहीं पे भी घूमने जाता हूँ तो 3 तारीख को मैं वापस आता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 तारीख को आने के बाद इस आईडी के ज़रिए मैं पता कर सकता हूँ कि मैं कहाँ कितने टाइम तक रुका, कौन सी फेमस जगह पे मैं रुका और कितने टाइम तक कहाँ पे रुका, वो सब दिखा देता है इसमें। तो कैसे देखेंगे, इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी आईडी पे क्लिक करना है। आईडी पे क्लिक करने के बाद आपको योर टाइमलाइन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। योर टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइमलाइन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए कुछ सेटिंग्स आपको क्या करनी है, ऑन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइमलाइन पे आ चुका हूँ। अब टुडे लिख के आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, टुडे पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सभी डेट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि डेट पे क्रॉस का निशान है, इसका मतलब मैं घर से कहीं पे भी बाहर नहीं गया हूँ, तो इसकी वजह से क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको बैक जाने देते हैं और एक सेटिंग्स और ऑन करनी है। आपको चेक कर लेना है कि आपके में ऑन है या नहीं। अगर ऑन नहीं होती तो आप उसे चेक कर सकते हैं और उसको इनेबल कर सकते हैं। 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, लोकेशन एंड प्राइवेसी सेटिंग्स, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको लोकेशन हिस्ट्री इज़ ऑफ लिखा हुआ है, इस लोकेशन हिस्ट्री इज़ ऑफ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ऑन करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, सारी मोबाइल्स की आईडी जितनी भी लॉगिन है वो दिख जाएंगी। अब जो आईडी अभी लॉगिन थी सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे। आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो मोबाइल में जो आईडी लॉगिन थी अभी देख सकते हैं, उसी आईडी में आपको आना है। एंड यहाँ पे जो टाइमलाइन की जो लोकेशन हिस्ट्री है वो ऑफ है, देख सकते हैं ऑफ है। इसको हम क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन पे क्लिक करना है। टर्न ऑन पे क्लिक करने के बाद नीचे टर्न ऑन का ऑप्शन है, हम सभी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे एंड टर्न ऑन कर देंगे। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग चलेगी एंड सेटिंग इज़ ऑन। तो अब हम बैक जाएंगे तो देख सकते हैं लोकेशन हिस्ट्री इज़ ऑन। अब हम बैक जाएंगे और यहाँ पे अब हम कहीं पे भी घूमने जाएंगे या फिर कहीं पे भी, तो हमारी जो लोकेशन हिस्ट्री है वो यहाँ पे आप देखेंगे जो है वो ऐड हो जाएगी। तो अब आप पिछली हिस्ट्री भी यहाँ से चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से आपको गूगल मैप का यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने के लिए मिलता है, ये देख सकते हैं जो आइकन है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकते हैं, सैटेलाइट पे क्लिक कर सकते हैं, टेरेन पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप ट्रैफिक भी देख सकते हैं कि किस जगह कितना ट्रैफिक होता है। बाई साइकिलिंग के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन से रूट दिए गए हैं। अगर आप साइकिल से जाते हैं तो साइकिल के लिए छोटी मोटी गली भी होती हैं, उनसे भी आपको निकाल देते हैं, तो वो आपको गूगल मैप बताएगा। एंड अगर आप कार लेके जाते हैं तो उसके लिए अलग रूट बताएगा, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। गो पे करेंगे तो यहाँ पर जब भी आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे। डेस्टिनेशन में हम दिल्ली चूज़ करेंगे। दिल्ली चूज़ करने के बाद अब आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल का ऑप्शन है, कार का ऑप्शन है, ट्रेन का ऑप्शन है और पैदल का भी ऑप्शन है। तो सबका बता दिया है कि अगर आप कार से जाएंगे तो 4 घंटे लगेंगे, अगर आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो 4 घंटे 48 मिनट, लगभग 5 घंटे लगेंगे। ट्रेन से जाएंगे तो 5 घंटे 38 मिनट, मतलब 6 घंटे लगेंगे, मान लीजिए 5.5 घंटे लगेंगे। और अगर आप पैदल जाएंगे तो 2 डेज़ लगेंगे। तो अब सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सभी कुछ लिखा हुआ है। एंड आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको फिर से इस आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सभी लोकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है, ट्रैफिक, बाईसाइकिलिंग एंड 3D में भी अगर आप देखना चाहते हैं
तो कौन कौन सी जगह 3D मैप आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि फेमस प्लेसेस होती हैं, जैसे कि ताजमहल होता है, तो वहाँ पे आपको 3D चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के रूप में। तो यहाँ पे मैं इस आइकन पे यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं 3D में अगर कोई भी चीज़ देखना चाहता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो 3D में है, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फेमस प्लेसेस जो होते हैं वो 3D में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं अभी आपको 3D में दिखाऊंगा, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और आपको 3D में मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं ताजमहल पे जाऊँगा एंड ताजमहल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस आइकन पे क्लिक करूँगा एंड 3D पे क्लिक करूँगा, तो अब हम इसको 3D में देख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको 3D में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको 3D में देखने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाऊंगा 3D में। रुकिए यहाँ पे, अब हम दोनों उंगलियों से इसको स्वाइप करेंगे। ठीक है, स्वाइप अप स्वाइप डाउन। तो जैसे हम स्वाइप अप करेंगे स्वाइप डाउन करेंगे तो हमें ये जो है वो 3D में देखने के लिए मिलेगा। अब हम ताजमहल को यहाँ पे 3D में देख सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं एंड यहाँ से देख सकते हैं, इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं ताजमहल को 3D में। अब यहाँ पे जो फेमस प्लेसेस जो होती हैं वही सिर्फ 3D में क्रिएट करी जाती हैं, सब कुछ 3D में क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो आप समझ गए होंगे कि गूगल मैप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जितना आप यूज़ करेंगे गूगल मैप को उतना आपका खुद का एक्सपीरियंस रहेगा, तब तक आप अच्छा सीख पाएंगे। मैं कितना भी सिखा दूँ आप ढंग से नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद नहीं गूगल मैप को यूज़ करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।